कोरोना के इस भीषण दौर में अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर ली है। देश में कोरोना की पहली लहर आने के बाद ही कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार से वंचित लोगों को आर्थिक राहत देने के बाद अब ईएसआईसी नई योजना लेकर आया है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से कोविड-19 रिलीफ स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ सीधे तौर पर कोविड से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मृतक श्रमिक के औसत वेतन का 90% हर माह परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। ईएसआईसी की ओर से कोविड-19 रिलीफ स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों के परिवार को मिलेगा जिसकी कोरोना से मौत हुई है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी, यानी कि ईएसआईसी में योगदान देने वाले शख्स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों, निर्भर माता पिता या भाई बहन को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90% भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस योजना के लिए कुछ मापदंड भी तय किए हैं। नागपुर में ईएसआईसी में असिस्टेंट डायरेक्टर और ब्रांच मैनेजर शिरीष मुथाल ने मापदंडों के बारे में कहा कि मृत शख्स जिस दिन कोरोना पॉजिटिव हुआ है उस दिन के पहले 70 दिन का उसका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। देखिए, ये स्कीम जो है ये ईएसआईसी के लिए है, तो जो व्यक्ति ईएसआईसी में है उनको ये स्कीम अप्लीकेबल रहेगी, उनको ये इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो क्राइटेरिया रखे गए हैं वो यह है कि वो व्यक्ति जो कोविड के चलते मृत्यु जिसकी हुई है वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए जिस दिन उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मतलब जिस दिन वो पॉजिटिव टेस्ट किया गया उस दिन वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए और उसका करीब 3 महीने पहले का ईएसआईसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ ही जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव आया है उसके 1 साल में उसका ईएसआईसी की ओर 70 दिनों का कम से कम कंट्रीब्यूशन पेड होना चाहिए या पेबल होना चाहिए। कर्मचारी की कोरोना से तुरंत मौत या कोरोना से ठीक होने के बाद 30 से 45 दिनों के भीतर होने वाले मृत को भी इस योजना में कवर किया गया है। वही इस योजना में अप्लाई कैसे करें? हालांकि कोविड-19 रिलीफ स्कीम में आवेदन करने का तरीका भी बेहद ही सरल है। कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे सीआरएस फॉर पहचान पत्र, डेथ समरी या मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात को ईएसआईसी की ब्रांच में सबमिट करके आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। व्यक्ति जिनकी कोविड से मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को उनका जो ब्रांच ऑफिस होता है, हमारे ब्रांच ऑफिस है सभी जगह एरियाज़ में हुए हैं, वहाँ पर उन्हें एक कोविड रिलीफ स्कीम का फॉर्म बना हुआ है CRS1 फॉर्म। इसमें उनको अपना क्लेम सबमिट करना है और इसके साथ में उन्हें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका ईएसआईसी का पहचान पत्र, उसके साथ एक CRS1 फॉर्म और उसमें कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जो ओरिजिनल में उनको मिली होगी उसकी कॉपी और डेथ सर्टिफिकेट जिसमें अगर मृत्यु का कारण कोविड लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर, वो ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना है। इसके साथ अगर क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो वो ट्रीटमेंट पेपर्स भी उन्हें उस ब्रांच ऑफिस में सबमिट करने हैं। शिरीष मुथान ने साफ किया है कि मृत कर्मचारी का 90% वेतन श्रमिक के आश्रित परिजनों को वितरित किया जाएगा। वहीं उन्होंने भारत सरकार के नियम का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन की रकम न्यूनतम 1800 रुपए होंगी, जिसका साधा लाभ मृत परिवार की विधवा पत्नी को आजीवन, बेटे के 25 वर्ष की उम्र तक जबकि बेटी को शादी वाले दिन तक लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये योजना पीड़ित परिवार के लिए काफी बड़ी राहत साबित होगी, जिससे परिवार आसानी से अपना जीवन यापन कर सकेगा। अतुल गवई के साथ फैजिल खान, UCN न्यूज, नागपुर।